हेलो साथियों, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या एस्टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो निहायत मुफीद व मददगार साबित होने वाला है। आज की वीडियो में उर्दू अदब के मारूदी सवालात लाया हूँ, जिसमें उर्दू अदब के ऐसे सवालात हैं जो आपके उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने वीडियो की जानिब चलते हैं। जो आज का पहला सवाल है वो ये है, किस नसरी सिनफ़ को ज़हन की तरंग कहा जाता है? ऑप्शन है दास्तान, इंशाइया, मुख्तसर अफ़साना, रुपताज़। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी इंशाइया को जो है ज़हन की तरंग कहा जाता है। असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? ऑप्शन है हमारी शायरी, दूसरा ऑप्शन है तनक़ीदी जायज़े, तीसरा ऑप्शन है शेरुल अजम और चौथा ऑप्शन है मुक़द्दमा शेर व शायरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी मुक़द्दमा शेर व शायरी। असलियत, सादगी और जोश की बहस जो है मुक़द्दमा शेर व शायरी में मिलती है। अगला सवाल है वो ये है कि सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सही जोड़ कौन सा है उसकी निशानदेही करनी है। तो ऑप्शन है ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती जिलानी बानो का है, ईवान गज़ल कृष्ण चंद्र का है, या गर्दिश रंगो चमन क़ुर्रतुल-ऐन हैदर का है, या फिर शिकस्त अज़ीज़ अहमद का है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी गर्दिश रंगो चमन क़ुर्रतुल-ऐन हैदर का है। अगला सवाल जो है वो है कि ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये शेर किसका है? ऑप्शन है शादा, दूसरा ऑप्शन है आतिश, तीसरा ऑप्शन है मोमिन और चौथा ऑप्शन है मीर तक़ी मीर। तो इस सवाल का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आतिश का ये जो है शेर है कि ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये शेर जो है आतिश का है। अगला सवाल जो है वो ये कि शौकत अली खां किस शायर का असल नाम है? क्या वो जिगर का असल नाम है, या फिर असगर का है, या फ़ानी का है, या हसरत का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फ़ानी बदायूनी का असल नाम शौकत अली खां था। अगला सवाल ये है कि मखदूम मुहिद्दीन का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? क्या वो गुलेतर है, या बसाते रक़्स है, या सुर्ख़ सवेरा है, या परवाज़ है? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी सुर्ख़ सवेरा। जी हाँ साथियों, सुर्ख़ सवेरा जो है मखदूम मुहिद्दीन का पहला शायरी मजमुआ है। अगला सवाल ये है कि फ़िराक़ गोरखपुरी किस सन में पैदा हुए? क्या 1896 में पैदा हुए हैं, या 1897 में, या 1901 में, या 1905 में? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फ़िराक़ गोरखपुरी 1896 ईस्वी में पैदा हुए हैं। अगला सवाल है, एक शेर है कि ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। इस शेर का खालिक कौन है? आपका ऑप्शन है दर्द, मोमिन, फ़िराक, शाद। तो इस शेर का खालिक को बताना है कि वो कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शाद अज़ीमाबादी का ये शेर है। अगला सवाल ये है कि उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? क्या गव्वासी हैं, या फ़खरुद्दीन निजामी हैं, या मीर हसन हैं, या मुल्ला वजही हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फ़खरुद्दीन निजामी। जी हाँ साथियों, उर्दू का पहला मसनवी निगार जो है फ़खरुद्दीन निजामी हैं, और इनका पहला मसनवी कदम रो है। अगला सवाल जो है वो ये कि इनमें कौन सूफ़ी शायर हैं? क्या फ़ानी बदायूनी हैं, या फ़ाइज़ दहलवी हैं, या ख्वाजा मीर दर्द हैं, या मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ख्वाजा मीर दर्द। जी हाँ साथियों, ख्वाजा मीर दर्द जो हैं उर्दू के सूफ़ी शायर हैं। अगला सवाल ये है, प्राकृत का पहला अदबी रूप है? क्या वो महाराष्ट्री है, या शोरसेनी है, या पाली है, या मगधी है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा आप ऑप्शन सी, यानी पाली। जी हाँ साथियों, पाली जो है वो प्राकृत का पहला अदबी रूप है। उसके बाद सवाल ये है कि क़ाज़ी अब्दुल वदूद उर्दू अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? क्या वो नक़ाद की हैसियत से मशहूर हैं, या तज़किरा निगार की हैसियत से मशहूर हैं, या इंशाइया निगार की हैसियत से मशहूर हैं, या मुहक़्क़िक़ की हैसियत से मशहूर हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि
قاضی عبدالودود جو ہے ایک محقق کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کلیات محمد قلی قطب شاہ کے اولین مرتب کا نام بتائیے، یعنی کہ کلیات محمد قلی قطب شاہ جو ہے اس کو سب سے پہلا مرتب کرنے والے کون ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ آپشن ہے پروفیسر سیدہ جعفرہ، دوسرا آپشن ہے سید محی الدین قادری زور، تیسرا آپشن ہے عبدالحق اور چوتھا آپشن ہے مسعود حسین خان۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی کہ سید محی الدین قادری زور ہیں۔ یہ ہاں ساتھیوں، کلیات محمد قلی قطب شاہ کے کو سب سے پہلا مرتب کرنے والے یہ سید محی الدین قادری زور ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال ہے کہ سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کی؟ آپشن ہے 1862 عیسوی میں، دوسرا آپشن ہے 1864 میں، تیسرا ہے 1865 میں اور چوتھا آپشن ہے 1866 میں۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی کہ 1864 عیسوی میں سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ کہ چک بست کا شعری مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ کیا وہ سریلی بانسری کے نام سے شائع ہوا، یا جامع سرور کے نام سے شائع ہوا، یا صبح وطن کے نام سے شائع ہوا، یا گل نغمہ کے نام سے شائع ہوا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، یعنی صبح وطن کے نام سے چک بست کا جو شعری مجموعہ ہے وہ شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ کہ کس تحریک کے دوران اردو میں صنف ناول کا آغاز ہوا؟ کیا وہ رومانی تحریک کے دوران ہوا، یا علی گڑھ تحریک کے دوران ہوا، یا حلقہ ارباب ذوق کے تحریک کے دوران ہوا، یا ترقی پسند تحریک کے دوران ہوا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، یعنی کہ علی گڑھ تحریک کے درمیان جو ہے صنف ناول کا آغاز ہوا تھا۔ اگلا سوال جو ہے یہاں ساتھیوں اس میں ایک اور میں بات بتا دیتا ہوں کہ علی گڑھ تحریک کے درمیان جو ہے دوران اردو ناول کا آغاز ہوا، اور ڈپٹی نذیر احمد کی تصنیف میرات العروج جو ہے اردو کا پہلا ناول ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں اردو کا پہلا ناول نگار ہیں، اور انہی سے ناول کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ کہ میر تقی میر کا سن وفات کیا ہے، یعنی میر تقی میر جو ہے کس سن میں وفات پائے، اس دنیا سے رخصت کیے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، یعنی کہ 1810 عیسوی میں میر تقی میر کا وفات ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ کہ میر امن نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی؟ کیا وہ لارڈ ویلزلی کی فرمائش پر لکھی ہے، یا ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی ہے، یا کرنل ہارلائٹ کی فرمائش پر لکھی ہے، یا